एक मर्द और औरत के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और कुछ नहीं होती जब अल्लाह उन्हें औलाद से नवाज कर माँ और बाप के अजीम रुतबे पर फाइज कर देता है और फिर बरकतों और रहमतों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। वही आंगन चहकता मालूम होता है जहाँ बच्चों की अटकेलियाँ सुनाई देती हैं। औलाद की नेमत अल्लाह पाक की कुदरत में है, वो जिसे चाहे दे जिसे चाहे ना दे। अल्लाह पाक की इस कुदरत का इतलाक आम फर्द के साथ साथ शोबिज हीरोज और हीरोइंस पर भी हुआ। बहुत सी हीरोइंस दौलत शोहरत पाकर भी औलाद ना होने के गम में सिसकती रहीं और इस हालत में दुनिया से रुखसत हो गईं। कौन कौन सी बे औलाद अदाकाराएं किस तरह से तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया रहे ना रहे। लॉलीवुड में हुस्न का इस्तियारा समझे जाने वाली सुपरस्टार बाबरा शरीफ पाकिस्तान इंडस्ट्री की उन हीरोइंस में से एक हैं जिन्होंने अपने करियर में मिसाली उरूज देखा। अदाकारी के साथ साथ बेमिसल रक्स में भी महारत रखने वाली अदाकारा ने अपने दौर के तमाम बड़े अदाकारों, हिदायतकारों और फिल्म साजों के साथ काम किया और बड़ी कामयाब फिल्में अपने क्रेडिट पर दी, जिनका आज भी खूब चर्चा होता है। बाबरा शरीफ अपने दौरे जवानी में एक परवाने की मानित थीं, जिनके गिर्द कई परवाने अपना दिल लेकर मंडलाते दिखाई देते थे। बाबरा शरीफ हुस्न की देवी थीं। उनका दिल जीतने का एजाज इंडस्ट्री के प्ले बॉय शाहिद के हिस्से में आया, जो अपनी वजाहत में किसी से कम नहीं थे। बाबरा शरीफ और शाहिद ने कई फिल्मों में काम करने के बाद एक दूसरे से शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यार और मोहब्बत के अहदो पैमा से गूंदा जाने वाला ये रिश्ता इख्तलाफात के खमीर का ऐसा शिकार हुआ कि महज 60 दिनों बाद ये शादी टूट गई, जो बिलाशुबा इंडस्ट्री के लिए ब्रेकिंग न्यूज से कम न थी, क्योंकि शाहिद और बाबरा शरीफ इंडस्ट्री की बड़ी जोड़ियों में से एक समझी जाती थी। बाबरा शरीफ को तलाक देने के बाद शाहिद ने दूसरी शादी कर ली, मगर बाबरा ने दोबारा दुल्हन बनने का ख्याल दिल से निकाल दिया और बाकी मानदा जिंदगी तन्हा बसर करने लगी। बाबरा शरीफ के इंडस्ट्री में बहुत से मुआशके जुबान ज़द-ए-आम रहे। फैसल रहमान के साथ उनके मामलात भी मीडिया पर सरगर्म रहे। इसके अलावा इंडस्ट्री में बहुत से अदाकार उनसे शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर शाहिद के साथ होने वाले भयानक तजुर्बे ने बाबरा शरीफ को इस कदर बददिल कर दिया कि उन्होंने दोबारा सुहागन बनने का ख्वाब दिल से निकाल दिया। 60 दिन की शादी से बाबरा शरीफ की कोई औलाद नहीं हुई। आज बाबरा शरीफ लाहौर के मारूफ इलाके गुलबर्ग 3 में रिहाइश वजीर हैं, जहां उनका आलीशान घर हर तरह की सहूलियात से मुज़य्यन है। उन्हें माली तौर पर किसी भी तरह के मसाइल का सामना नहीं, बस एक औलाद ना होने का गम उनके दिल में खनकता रहता है। नंबर 2, लॉलीवुड पर अपनी अदाकारी और बेमिसाल रक्स से हुक्मरानी करने वाली साइमा नूर ने 90 की दिहाई से अपने करियर का आगाज किया और फिर देखते ही देखते कामयाबी के जीने तय करती चली गईं। मजाजन और चूड़ियां जैसी लाजवाल फिल्मों में जलवागर होने वाली साइमा नूर पंजाबी और उर्दू फिल्मों में यकसा तौर पर कामयाब रहीं। उनकी शोहरत का ग्राफ आज तक नीचे न आ सका। साइमा नूर ने तमाम बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया, ताहम सैयद नूर की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्मों से उन्हें ज्यादा कामयाबी मिली। दोनों ने साथ मुतादिद फिल्मों में काम किया, जिसके बायस उनमें ज़हनी हमाहंगी पैदा हो गई, जो बदलते वक्त के साथ साथ मोहब्बत में बदल गई। सैयद नूर उस वक्त शादीशुदा थे और उनकी बीवी का नाम रुखसाना नूर था, जो शायरा और अदीबा थीं। इसके अलावा वो मजाजन और चूड़ियां की राइटर भी थीं। वो ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं, जिसके बायस वो 2007 में इंतकाल कर गई थीं। सैयद नूर ने 2005 में साइमा के साथ इस्लामाबाद के होटल में निकाह किया, जिसमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। दोनों ने शादी को कुछ अरसे के लिए खुफिया रखा और फिर 2 साल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोड़े ने अपनी शादी का ऐलान किया। इस शादी पर सैयद नूर को तनकीद का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने शरई तरीका इख्तियार करते हुए साइमा को अपनाया, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सैयद नूर की पहली बीवी से बच्चे हैं, लेकिन साइमा से शादी के बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई। तहम साइमा ने औलाद न होने का गम इस तरह दूर किया कि उन्होंने सैयद नूर के बच्चों को अपना बना लिया और उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। साइमा नूर अपने शौहर के साथ लाहौर में खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 3, कमली जवानी लब दिए हानी, कमली जवानी लब दिए हानी, ले जावे जिथे दिल करदा तेरा।
स्क्रीन पर नीली आंखों से अपने शहर में मुब्तला करने वाली नीली का असल नाम नीलोफर था। वो हैदराबाद से ताल्लुक रखती थी। उनकी आंखों के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि वो कुदरती तौर पर नीली हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो लेंस इस्तेमाल किया करती थी। अदाकारा नीली को शोहराए आफाक फिल्म मौला जट के डायरेक्टर यूनुस मलिक ने उस वक्त मुतारिफ कराया जब उनकी जट्टी अंजुमन से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी। नीली ने अपनी अदाकारी से निहायत कम वक्त में वो कामयाबी हासिल की कि उनका शुमार चोटी की अदाकाराओं में शुमार किया जाने लगा। नीली ने इंडस्ट्री में ताबनाक करियर बनाने के बाद घर बसाने की खातिर इंडस्ट्री को खैराबाद कहा और मुकम्मल तौर पर घरेलू खातून के तौर पर महदूद होकर रह गईं। उनकी शादी एक सरकारी ऑफिसर के साथ हुई जिसके साथ उनकी जिंदगी ऐसन तरीके से बसर हो रही है। नीली ने इंडस्ट्री में उरूज भी देखा, इसके साथ साथ उन्हें दौलत भी खूब मिली और फिर ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा। ताहम अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद से फिलहाल नहीं नवाजा। नीली खुद को इंडस्ट्री से पूरी तरह से साइड पर कर चुकी हैं। वो सोशल मीडिया से भी दूर रहती हैं और अपनी कोई भी हालिया तस्वीर या मालूमात शेयर नहीं करती। उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर निजी हो चुकी है। नंबर 4। बॉलीवुड में अपने जलवे बखेरने वाली अदाकारा कविता जो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। 70 और 80 की दिहाई में काम करने वाली कविता के बारे में कहा जाता है कि उन्हें शबनम और बाबरा शरीफ के बाद बड़ी हीरोइन करार दिया जाता था। उन्होंने अपनी करियर में मुतादिद सुपरहिट फिल्में दी और नामवर हीरोज के साथ साथ मयारी काम किया। कविता की वजह शोहरत अदाकारी के साथ साथ ये भी थी कि वो मारूफ हिदायतकारा संगीता की बहना थी। संगीता और कविता ने अपने फन से इंडस्ट्री को राम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कविता फिल्म इंडस्ट्री में तेजी के साथ अपना नाम बनाने में मसरूफ थीं। उनकी एक के बाद एक फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बन रही थी, मगर इस दौरान कविता ने शादी करने का इंतहाई अहम फैसला किया और करियर कुर्बान करते हुए शोहर के हमरा दुबई मुंतकिल हो गयीं और फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखा। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद कविता ने मुकम्मल तौर पर प्राइवेट जिंदगी गुजारी। उनकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से कोई मालूमात देखने सुनने को नहीं मिलती। कविता को अल्लाह पाक ने दौलत, शोहरत और इज्जत से नवाजा, लेकिन उनकी जिंदगी में औलाद नरीना की कमी रखी जिसे वो चाह कर भी पूरी नहीं कर सकती। नंबर 5। आरफा सिद्दीकी पाकिस्तानी शोबिज और फिल्म इंडस्ट्री का वाहिद ऐसा नाम है जिसने अपने करियर में जिस शोबे को इख्तियार किया उसमें लाजवाल पहचान बनाई। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने वाली आरफा सिद्दीकी ने जब अपनी खूबसूरती से इस शोबे को तस्खीर किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी तवज्जो छोटी और बड़ी स्क्रीन पर मबजूल की और यहाँ भी अपने फन से दूसरों को कायल करने में कामयाब रही। हर फन मौला कहलाई जाने वाली आरफा सिद्दीकी ने अदाकारी के साथ साथ गुलकारी में इत्तिबा आजमाई की। खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत की हामिल आरफा सिद्दीकी के सैकड़ों चाहने वाले थे, मगर उनके दिल में जिस शख्स ने दिल किया वो उनकी तरह ना ही हसीन और ना ही जवान थे, बल्कि अधेड़ उम्र मौसीकार उस्ताद नजर हुसैन थे, जिन्हें आरफा सिद्दीकी ने रेडियो पाकिस्तान पर लाइव सुना तो उन पर दिल हार बैठी और फिर शादी के अनमोल बंधन में बन गयीं। शादी के वक्त उनकी उम्र में 25 साल का फर्क था। शादी के कुछ अरसा बाद 2018 में नजर हुसैन की वफात हुई तो 2 माह बाद आरफा सिद्दीकी ने उनके शागिर्द ताबीर अली से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे 25 साल छोटे हैं। दोनों अपनी अज़वाजी जिंदगी खुशगवार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने आरफा सिद्दीकी को अभी तक औलाद की नेमत से महरूम रखा है। उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है जिसका नाम फातिमा है। इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद आरफा सिद्दीकी के अंदर मुस्बत तब्दीली देखने को मिली। उन्होंने खुद को हिजाब से कवर करना शुरू कर दिया। उनके अपने शौहर के साथ इंटरनेट पर मौजूद तस्वीर देखने से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें इस खूबसूरत जोड़े की एक दूसरे से मोहब्बत देखने से ताल्लुक रखती है। नंबर 6। सीमा बेगम का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपने करियर में लीड हीरोइन की बजाय मुआविन किरदार अदा किए और उन्हीं से शोहरत हासिल की। 1964 की फिल्म लाडली में मारूफ हिदायतकार शबाब किरानवी ने उन्हें मुतारिफ कराया, जिसके बाद वो एक के बाद एक फिल्मों में दिखाई देने लगी। 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली सीमा बेगम ने फिल्मी सफर के दौरान अज़वाजी इनिंग्स का आगाज करने के लिए शादी की, जो कुछ साल कामयाबी से चलने के बाद तलाक पर खत्म हुई। इस दौरान वो औलाद की नेमत से महरूम रही। सीमा बेगम ने फिर दोबारा शादी नहीं की। सीमा
बेगम ने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के बाद तकलीफों से भरपूर जिंदगी गुजारी। एक एक्सीडेंट में उनकी टांग टूट गई, जिसके बायस वो बिस्तर से लग गई थी और फिर इसी हालत में 2019 को लाहौर में जहां फानी से कूच कर गईं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वो सोचती हैं कि उनके घर एक औलाद होनी चाहिए थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी है। अगर मेरी कोई औलाद होती तो मुझे उस वजह से और ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने मुझे औलाद नहीं दी, तो भी मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। नंबर 7, हुमा डार माजी की धुनलकों का हिस्सा बन जाने वाली अदाकारा हैं। वो फिल्मों में मुआविन किरदार अदा करती दिखाई दी। हुमा डार ने ज्यादातर काम वहीद मुराद के साथ किया था। फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर्ड होने के बाद हुमा डार ने मुकम्मल तौर पर प्राइवेट जिंदगी गुजारी। वो शादीशुदा हैं, ताहम उनकी गोद औलाद जैसी नेमत से ताहाल महरूम है।